अस्सलाम वालेकुम। उस मुल्क के रहने वालों जहाँ पर जानवर की कीमत इंसानों से भी ज़्यादा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बक्कर मंडी जाइए, ज़रा कुर्बानी के जानवर की कीमत तो पता कीजिए। कोई चीज़ अब काबू में नहीं रही। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा लीडर जो खुद अदालत गया, जैसे बंदा कोई इम्तिहान देने जा रहा हो, खुद फुल दिलेरी के साथ गया। वहां से रेंजर्स के जरिए उसको अगवा कर लिया, घसीट कर लेके गए, जैसे सरकारी मुलाजमों को मरियम नवाज के जलसों के अंदर घसीट के लेके जाते। हमारे लीडर के साथ तो उस तरह किया रेंजर्स ने। खान साहब तो फिर मर्द हैं। ख्वातीन अगर कोई अपने आईनी हक के लिए आवाज उठाए, उसको सड़कों पर घसीटते हैं। और ऐसे घसीट के लेके गए जालिम, जैसे बंदा आजकल जो पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल पंप पे पहुंचता है, वहां पर अपनी जेब देखता है कि मैं तो भरवा नहीं सकता, तो धक्का लगा के जिस तरह लेके जाता अपनी गाड़ी वापस करके। ऐसे जालिम खींच रहे थे ख्वातीन को। और ये देखिए बयानुल मरसूस की बनियान पहने हुए ये अनमोल, वाह वाह, क्या नाम प्यारे, क्या अच्छे नाम है। फिर भी नाम बदल लिया, मिस पिंकी। बनियान पहने ऐसे घूम रही है अहाते में जैसे अपने बेडरूम में हो। ऐसे कपड़े पहन के आई हुई थी जैसे मार्का हक के अंदर वो मुजरा प्रोग्राम चल रहा था। वहां पर शायद उधर से उठा के ले आए, किसी ने मुखबरी कर दी। मार्का हक में टुन हुई पड़ी थी। अजीब बात है भाई। पाकिस्तान की सबसे मशहूर, सबसे बड़ी ड्रग डीलर मिस पिंकी, और इसकी बातें सुने ये क्या कहती है। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। आय हाय हाय, आय हाय। पता चल रहा है कि इस पिंकी के बड़े बड़े सितारों वाले पूरी छातियां नहीं भरी होती, वो वाले चाहने वाले हैं इसके। ब्रांड बन जाओगे, क्या कहती है सुने। नहीं कहा से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। मैं पिंकी को पकड़ूंगा। पिंकी भाईजान अपने माँ बाप के हाथ नहीं आई। पुलिस वाले पकड़ेंगे क्या, जब पुलिस वालों के ऊपर भी कोई ब्रिगेडियर बैठा हो, वो पकड़ने देगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब आपकी कब्र में टांगे होंगी, तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे ही जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं, मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। उठा लो अगर उठा सकते हैं। पीटीआई वालों को तो उठा उठा के भुरकस निकाल दिया है। अपने वो जो गिल साहब हैं उनको तो उठा के साथ ईंटें भी बांधते रहे। उन बेचारों का तो वो ऑक्सीजन ही वो लगा के आते थे बाद में तो बाहर। और हमारे मौजूदा डिक्टेटर रियासत तैयबा का गला फाड़ फाड़ के कहते रहते हैं, जहाँ पर दिल करता है वहाँ पर एक आधी जो आयतें उन्होंने रटी हुई हैं वो बोल देते हैं। अब तो पर्चियां भी शुरू कर दी कौम के लिए, तो वो रमजान वाला मौलवी बन गए हैं। तरावियां पढ़ाने वाला बंदा पीछे कुछ बोल भी नहीं सकता। हमारे हाफिज साहब ने जो रियासत तैयबा बताई है ना, उसमें पंजाब के अंदर एक जनरल रानी है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ये दूसरी निकल आई। हम समझे थे कि नूरे की बच्ची बड़ी तेज निकली है, उसने काबू कर लिया है हाफिज को, ब्रिगेडियर वगैरह सब कुछ, हर चीज उसके कंट्रोल में है। लेकिन नहीं भैया, कराची वाले भी, उन्होंने भी एक जनरल रानी बना ही ली कि ये क्या हर वक्त पंजाबी, हर चीज के अंदर गंद पंजाबी करे। तो सुनिए क्या कहती है आगे। और से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला, रोक सको तो रोक लो। हाय हाय, डायलॉग भी वही मारती है, रोक सको तो रोक लो। ये किसी ने कहा था ना, पंजाब वाली ने, वो कबूतर उड़ाने वाले बाबा की बच्ची, वो भी तो यही कहती थी, रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो। अल्लाह की बंदी। जब तू जवान थी तब तुझे तेरा बाप नहीं रोक सका। तू तो सोती भी जोगर पहन के है, हर वक्त तैयार रहती है। वैसे हाफिज साहब को करना चाहिए, इसको ओलंपिक्स के लिए तैयार करे। आज तक पाकिस्तान कोई मेडल जीता नहीं, वो हॉकी में जीत लेता होता था, हॉकी भी बर्बाद कर दी। इसको, मरियम नवाज को ओलंपिक्स के लिए तैयार करवाएं हाफिज साहब, पाकिस्तान का कुछ नाम होगा। और दौड़ के अंदर 100 मीटर वाली जो है ना उसमें मेडल जरूर लेके आएगी। The challenger for the 100-meter race, Mariam Safdar.
इसके साथ आपको ये भी याद होगी, नताशा तुम्हें पता है मेरा पापा कौन है, कैसे उधेड़ के रख दिया लोगों को। देखिए ए गजनी कौन, देखो ये इंसान मारे हैं, क्या उखाड़ लिया उसका, उंगलियां ऐसे ऐसे दिखाती थी ये। कभी तो रोकोगे अरशद शरीफ जो कहता था हाथ पकड़ लो इन बगैरतों का, जर्नैलों का, फिर ही रुकेंगे। और दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद 263 साल की सजा सुनाई है उसको, 263 साल की। ये क्या नाम है, ड्रग वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आईनी हक मांगा उन्होंने जो हमारा कानून इजाजत देता है। बंदा सोचे यार 263 साल की सजा, साथ वो जो है अपना एजाज चौधरी, चीमा साहब, फिर मियां महमूद, अंदाजा करें वो बेचारी मजारी जो है उसने एक ट्वीट किया था, वो 10-10 साल उसको उसके बंदे समेत अंदर डाल दिया कि 17 साल टोटल उसकी भी बनती है। ये साले बनियान मरसूस की बनियान पहने फ्रूटर घुमा घुमा के घूम रही है अहाता अदालत में। हमारे लीडर के साथ क्या किया, कैसे लेके गई है, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर है इस वक्त। इन्होंने तो वो हाल किया हुआ है। वो एक बंदा पूछता है ना किसी जनरल साहब से, अंकल अंकल ये आपका ही मुल्क है ना, वो कहता हाँ बेटा बिल्कुल। वो रिटायर हो गए तो फिर और ज्यादा ऐसी बातें करते हैं, मुजाहिद ये वो, आप लोगों को तो पता नहीं है। तो बच्चा पूछता है कि अंकल आपका ही ये आपका भी मुल्क है ना, आपका ही है ना, वो कहता है हाँ। तो वो पूछता है कि अंकल फिर आप करप्शन क्यों करते हैं। तो जनरल साहब कहते हैं जब अपने घर का माल हो तो फिर क्या मसला, साले मालिक नौकर नौकर मालिक, इसीलिए रियासत रियासत बकता रहता है वो दूसरा। एक और शरीफ आर्मी का, पाकिस्तानियों उठो, अल्लाह के बंदो, किसी बंगाली ने आपकी मदद करने नहीं आना, आपने खुद करनी है। खान बेचारा आपकी वजह से जेल में कैद तन्हाई में एक आंख जाया करवा कर बैठा हुआ है, और आप लोग मस्ती में मुतमिन होकर बगैरतों की तरह बस ये इस तरह की चीजें देखते हो और कुड़ते रहते हो दिल के अंदर कि हो देखो क्या गश्तोड़ प्रोग्राम चल रहा है। मार का हक के अंदर ठुमके गुजरा वे हैं, आसम मुनीरे ने तुन दिया इंडिया को, और उसके ऊपर जोक्स कर लो, मजाक उड़ा लो, फिर बाद में रो लो। तो लिहाजा आपने खुद उठना है, किसी बंगाली ने नहीं आना। आपके शायद जेहन में हो सकता है एज ए मुसलमान जब जरूरत पड़ती है तभी हम मुसलमान बनते हैं ना, ख्वाहिश आ जाती है एज ए मुसलमान हो सकता है बंगाली हमारी मदद करने आ जाए, किसी ने नहीं आना, खुद अपनी मदद खुद करनी है। वरना ये मिस पिंकी, अनमोल, हीरे लोग, हमारे जर्नैल इतने इतने इन्होंने छाती पे वो लगाए हुए हैं मेडल, समझ नहीं आती। 2 ये झड़पें हुई थी बस, अगर देखा भी जाए उसके अलावा किया क्या है। उन झड़पों में भी अपना पानी बंद करवा के बैठे हैं, उसके ऊपर बंद हुई पड़ी है, आवाज बोलते भी नहीं है। चलो भाई लोग अभी तक इतना ही, तो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।